ओम श्री कृष्णम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में भागवत गीता के महात्म्य 7 और अध्याय 7 सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है और हमको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का पितृत्व पक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन तक अपना अपना भाग लेकर पितर ब्राह्मणी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में वास करने वाले पितृ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कुछ भी पास में ना हो, कुछ भी समर्थन ना हो, तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख्य करके जल का यदि दान दिया जाए, जो पितर उसे तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है देवताओं, परिवार, पितरों और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। जब परिवारजन अपने देह को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो चाहे किसी भी रूप में या फिर किसी भी लोक में हो, तो श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर जरूर आते हैं और उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है, उसे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ही ग्रहण करते हैं। पितर अपनी तिथि के अनुसार सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्र और अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न और जल प्रदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और पितृ जल देने से वे 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है। पितरों की शांति के लिए वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान और जल तर्पण किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में नियमित रूप से भागवत कथा का पाठ, भगवत गीता का पाठ, गरुड़ पुराण की कथा पढ़ने और सुनने से भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान इन दिनों में अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य 7 और अध्याय 7, साथ ही पितृपक्ष की सबसे पौराणिक कथा, जो कि श्राद्ध तर्पण करने वाले और ना भी करने वाले सभी मनुष्यों को एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज मैं और आप सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य 7 और अध्याय 7। तो दोस्तों, इससे पहले हम कहानी शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 7 से। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वीं अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुरा द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकरन नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की पोटली में बंधा था। उसने अपने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसकी निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़ी विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही।
उनमें से मजला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन का स्थान पर ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में दिखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर, मैं पूर्वजन के गाढ़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप ये भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार भूमि श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकर कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिया और उसे सर्प योनि से मुक्ति मिली और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिताजी ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली कुआं को ओखरा यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जपत करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, तो ये था श्रीमद् भागवत के 7 अध्याय का महात्म जो मैंने तुम्हें सुनाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे कष्टों का निवारण होता है। इति श्री महात्म्य 7 समाप्त। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अध्याय 7 प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहे जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहेज तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कुछ ही पुरुष मेरे परायण हुआ, मुझे मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभिन्न हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। अतः हे महाबाहो, किसी दूसरे को मेरी जीव रूपापारा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। मैं ही जल में रस हूं तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन भू अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं ही हूं। तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सबूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से
तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उन्हें मैं और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इस तीनों गुणों से परे मुझ अविनाश को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूल लोग जो मुझे नहीं भजते हैं, ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी आत्म जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरी भजन के लिए समय लगाने होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह सिर्फ बुद्धि यानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार जो मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो तारांकन पुरुष हैं, मैं तो अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तथा उन अनुभवों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिससे पिता की पूजा के लिए जो नियम मृत्य लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो स्वामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजाना चाहता है, उस वक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन्हें इच्छित लोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। तथा भी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शीर्ष में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात और जन्मा अविनाशी वहां भी अपनी माया से प्रकट होता हूं। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबकी प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझे को जन्म में मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यथित हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सबूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप किसी संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को उनके संपूर्ण आध्यात्म को संपूर्ण करो को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित का आत्मरूप मुझे जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे पुरुष अनंत काल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 समाप्त। जय श्री कृष्णा। ओम शांति। दोस्तों, आप सभी को ये अध्याय अच्छा लगा हो तो आप श्राद्ध के दिनों में नित्य इसका पाठ करिएगा और इसे सुनिएगा। दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है कि जो हमारा शरीर है ये नश्वर होता है, इसे एक ना एक दिन सभी को छोड़कर जाना ही होता है।
लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर से निकलकर जब भी आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है तो उसे रास्ते में किन किन यातनाओं से या किन किन सुख सुविधाओं से गुजरना पड़ता है। प्राणियों को अपने पाप और पुण्य के अनुसार ही यमलोक या स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले सभी आत्माओं को यमलोक में जाना होता है। पितृपक्ष 16 दिन के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी है। इन कथाओं में दान करने का सबसे बड़ा महत्व है। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया, और दानों में सबसे श्रेष्ठ है अन्य दान। यदि उसने ये दान अपने जीवन में कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। और अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ कर्म बताए गए हैं। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जिन्हें दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने की बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर ये कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया है, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। मैं आपको बता दूं कि ये 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह जाए तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और ये तीनों हर मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने ये दोनों ऋण को चुका दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से तर्पण आदि नहीं किया है। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थी, इसी कारण फिर वे उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपनी पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिन की अवधि में अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जलांजलि, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान, पुण्य आदि कर्म किए जाएं तो यमलोक में या नरक लोक में, स्वर्ग लोक में गए हुए पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा प्रचलित है। उसके अनुसार जोगी और भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया तो जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। किंतु उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलवाने का और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर भी जान पड़ा, तो वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम भी कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर अपने नेता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलवाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था।
तो इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतर आए जोगी और भोगी की पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहां पर पहले से ही भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो मात्र पितरों के नाम पर दी गई अग्यारी। पितरों ने उस अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। क्योंकि भोगी के यहाँ धन का अभाव था, वे ढेर सारे अन्य पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर के बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की और अपनी वंशजों की बड़ाई करने लगे। जोगी और भोगी की पितरों ने भी अपनी आपबीती उन्हें सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगी सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जनों की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक फिर नाच नाचकर गाने लगे कि भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम होने को ही भोगी के बच्चों को उस दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए उसने गरज कर कहा कि जाओ बच्चों, आंगन में हौदी औदी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। तब बच्ची वहां पहुंची तो क्या देखा कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ, बल्कि दूसरे साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए। ग्रामीणों को बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन करवाया, उन्हें दान दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। ये सब करने से पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। आइए अब आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता के द्वारा वर्णित पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता के द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना ही होगा। वनवास के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले। उधर दोपहर हो गई। पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर माता सीता से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेली सीता माता बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ की निमित्त पिंडदान दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, ये सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी, स्वामी मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं कि मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फल्गु नदी के रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म किया। आप इनसे गवाही ले सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोषणा की, ऐन वक्त पर ही सीता ने मुझे पिंडदान दिया है। तब कहीं जाकर भगवान श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को शाप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को यह श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात चढ़ाया नहीं जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु मिलेगी भी, और वह दूसरों को हमेशा छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगे।
यही कारण है कि गौमाता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में नहीं चढ़ाया जाता है, वर्जित होता है और फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथाएं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्णा जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्णा आप सभी की रक्षा करें, आपके पितरों को शांति एवं मुक्ति मिले और वे सभी आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।